अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैंने वीडियो बनाया कि ये दोस्त गरीबी जो होती है ये बहुत मायने रखती है। लोग दौलत कमाते हैं, पैसा हर एक चीज़ कमाते हैं, मगर कमाने वाले ढेर लोग घर में रहते फिर भी बरकत नहीं होती। परेशानी में मुब्तला रहते हैं, इतने पैसे आते हैं फिर भी सारा पैसा डॉक्टर के पास, हकीमों के पास, बाबाओं के पास जाता है, घर में बरकत नहीं होती। गरीबी आने की सबसे बड़ी वजह, गरीबी आने के सबसे 10 बड़ी वजह ऐसी हैं जो गरीबी हमारे घर में आती है। हम कितना पैसा कमा डाले, हमारे घर में बरकत नहीं होने वाली। वो कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हमारे घर में अल्लाह तबारक व तआला बेबरकती नाजिल करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छे लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिएगा इसके लिए को, ताकि वो भी अगर ये गलतियां घर में करते हैं, ये 10 गलतियां, तो वो भी जाने जाएं और अपने घर वालों को भी बताएं ये 10 गलतियां ना करें। तो वो कौन सी 10 गलतियां हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती ये है, नोट करिएगा अपने कापी में या हाथों पे गिन लीजिएगा कि वो 10 गलतियां कौन सी है। सबसे पहली गलती कि बैतुल खला यानी पाखाने में वज़ू बनाना, ये घर में गरीबी लाने की सबसे बड़ी वजह। ये पाखाने में वज़ू बनाना, इसमें वज़ू नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अगर आप घर में पाखाने में वज़ू बनाते तो रब बेबरकती नाजिल फरमाता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि फटे हुए कपड़े को जिस्म पे सिलना, यानी आप बदन पे कपड़ा पहने हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये शर्ट या कुर्ता फट गया हो, आप उसी पर बगैर उतारे अगर आप सिल रहे हैं, तो इस हालत में अगर आप जिस्म पे ही कपड़ा है और आप सिल रहे हैं, इससे भी घर में गरीबी आती है। तो लिहाजा अगर आपका कपड़ा फटा तो आप उतार के उसे सिलें, ना कि जिस्म पे सिलें, इससे भी गरीबी आती है। इसका भी एहतियात रखें। तीसरे नंबर पे आता है कि माँ अपने बच्चों को बद्दुआएं देती हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों का, ज़्यादातर ख़वातीन में देखा गया है कि वो अपने बच्चों को बद्दुआएं देती हैं। बच्चों को बद्दुआ देने से भी घर में बेबरकती नाजिल होती है। तो लिहाजा अपने बच्चों को बद्दुआएं ना दिया जाए। और चौथी बात, घर में मकड़ी का जाला होना। ये घर में मकड़ी का जाला होना, घर में मकड़ी के जाले होने की वजह से भी घर में बेबरकती आती है। आप लाख पैसा कमा डालो, बरकत नहीं होने वाली है। लिहाजा घर के अंदर अगर मकड़ी के जाले हैं उसे भी साफ किया जाए। और सबसे बड़ी 5वीं वजह घर में बेबरकती आने की, औलाद माँ बाप के लिए दुआ अगर ना करे, औलाद अगर माँ बाप के लिए दुआ ना करे तो उससे भी घर में बेबरकती आती है। तो लिहाजा चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए दुआएं भी रब की बारगाह में करें। और छठवीं बात सबसे बड़ी कि टूटी कंघी से बाल झाड़ना। टूटी कंघी से अगर हम बाल झाड़ते हैं, इससे भी घर में गरीबी आती है। लिहाजा इसका भी ध्यान दिया जाए, टूटी कंघी से हमें बाल को नहीं झाड़ना है। सातवीं गलती ये है कि अगर हम रात में झाड़ू लगाते हैं, रात में जो झाड़ू लगाया जाता है, रात में झाड़ू लगाने से भी गरीबी आती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू लगाना हराम है या नाजायज़ है, नहीं, लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा कूड़ा करकट है तो आप लगा सकते हैं, मगर एहतियात किया जाए कि रात में झाड़ू ना लगाया जाए, क्योंकि इससे भी गरीबी आती है। और 8वीं बात, अगर हम घर में प्याज के छिलके को या कूड़े को, यूँ कह दिया, कूड़ा घर में रखने से, झाड़ू लगाया कूड़ा समेट कर रख दिया, घर में कूड़ा समेट कर रखने से भी घर में बेबरकती आती है। आप कभी भी आपके घर में बरकत नहीं हो सकती है। और 9वीं बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुस्ल खाने में जहाँ नहाते हैं वहाँ पर पेशाब करने से भी बेबरकती आती है। वहाँ पर पेशाब करने से भी बेबरकती आती है। तो लिहाजा जहाँ नहाया जाए वहाँ इस्तिंजा भी ना किया जाए। और 10वीं बात, सबसे अहम बात, हर एक नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, ज़ईफ़, हर कोई समझे, सबसे अहम बात, नाखून बड़े होना। ये नाखून, 10वीं बात, नाखून सबसे बड़े। अगर नाखून बड़े हैं, अगर आप नहीं काटते हैं, अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नाखून जब बड़े होते हैं तो इस पर शैतान गर्दिश करता है, और जब नाखून बड़े होते हैं और इस पर शैतान बैठता है तो रब उसके घर में कभी बरकत नहीं आने देता। तो इसीलिए नाखून बड़े हों तो आप उसे फ़ौरन तराश लें, इसमें कोताही ना करें।
ان 10 چیزوں کا آپ خیال کریں. اگر آپ ان 10 چیزوں کو اپنے گھر میں کرتے ہیں تو نہ کریں, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے باز آ جائیں. ورنہ آپ لاکھ پیسہ کما ڈالیں, گھروں میں کتنے لوگ کمانے والے ہوں, آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر یہ کلپ اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں تک اس کلپ کو شیئر کریے گا تاکہ ہم ہر ایک نئی ویڈیو ان کو اسی طریقے سے دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.